रूही के मिसकैरेज के बाद विद्या तो अभीरा को धक्के देके घर से बाहर निकाल देंगी। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आ चुका है धमाकेदार ट्विस्ट पर। ये सब होता कैसे हम आपको बताते हैं, जहां आपको देखने को मिलने वाला है कि विद्या का जन्मदिन है, तो वहीं दूसरी तरफ अब विद्या को मिलने वाला है दुनिया का सबसे कीमती तोहफा, दादी बनने का तोहफा। तो वहीं हम आपको बता दें, अब इस बर्थडे में पूरी तरीके से अभीरा भी विद्या के बर्थडे के लिए तैयारियां करवाती हैं और तो और खुद केक बनाती हैं। कायदे से तो अभीरा को केक बाहर से ही मंगवाना चाहिए था, आज घर से बाहर नहीं जाना होता उसे, पर केक की वजह से बाहर कैसे जाना हुआ हम आपको बताते हैं। क्योंकि शुरुआत तो केक से ही हुई ना, जहां पर अब अभीरा जो केक बनाती है उस केक में वॉलनट पड़ा होता है, जहां पे विद्या को तो एलर्जी है वॉलनट से। जहां पर मनीषा तो सेफ वालों को फोन करके साफ साफ कह देती कि अपने सारे सेफ को समझा देना कि कोई भी वॉलनट का इस्तेमाल ना करे, हमारी बर्थडे गर्ल को वॉलनट से एलर्जी है। तो वहीं इस बात से बेखबर होके अभीरा तो बना देती है बढ़िया सा केक, जहाँ पे पहले रोहित को खिलाती है जैसी विद्या केक, उसके बाद जैसे ही खुद खाने वाली होती है तभी अरमान रोक देगा। तो वहीं जब पता चलेगा विद्या को कि इस केक में वॉलनट है, तो वहीं वो तो सबके सामने हड़काने लगती है अब अभीरा को, जहाँ पे अरमान अभीरा का फेवर करने वाला और कहेगा कि माँ ये सब आप ही के लिए किया है अभीरा ने। तो वहीं अब विद्या कहती है कि मैंने साफ साफ मना किया था कि मुझसे दूर रहो। तो वहीं अब मनीष जी भी कहते हैं कि अरे आप ही के बच्चे हैं, ऐसा क्यों कर रही हो आप। तो वहीं विद्या गुस्से में बोल पड़ती है कि ये दोनों मेरे बच्चे नहीं है, मेरा सिर्फ एक ही बेटा है रोहित और एक ही बहू है रूही। जहाँ रूही तो बर्थडे में विद्या को यही गिफ्ट देती है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वहीं विद्या को इस बात की जरा भी नहीं पड़ी होती और वो तो अरमान और अभीरा पे गुस्सा करने लगती है। जहाँ पे अरमान वहां से गुस्से में चला जाता है, जहाँ अभीरा पीछे पीछे जाती है उसे रोकने के लिए और कहती है कि मत जाओ अरमान। तो वहीं अब अरमान बोलता है कि करवा ली अपनी बेइज्जती, मैंने कल से कहा था कि तुम दूर रहो तैयारियों से, मगर तुम नहीं सुनती, तुमने मेरा सबसे कीमती तोहफा छीन लिया अभीरा। पर अभीरा के पीछे पीछे रूही भी आती है। तो वहीं जब अरमान गाड़ी लेके चला जाता है तो दूसरी गाड़ी में अभीरा बैठती है और जैसे ही गियर को आगे डालने की बजाय वो पीछे डाल देती है और जैसे ही रूही भागी हुई आती है तभी बैक गियर में लग के गाड़ी रूही को टकरा जाती है, जहाँ पे अब रूही तो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ेगी। तो वहीं अब अभीरा बाहर आएगी और रूही को देखेगी, जहाँ पर अब सभी फैमिली वाले आ जाते हैं वहां पर। तो ऐसे में सभी घर वाले बोलते हैं डॉक्टर को बुलाओ फटाफट। जब डॉक्टर आएगी तो डॉक्टर बताएगी कि रूही का तो मिसकैरेज हो गया है। भाई अब ऐसे में करे तो करे क्या। अब विद्या का गुस्सा सातवें आसमान पे होगा, जहां पर विद्या को तो बस अभी अभी पता चला था कि वो दादी बनने वाली है, मगर अभीरा की वजह से वो खुशी भी छिन गई। जिसके बाद अब विद्या गुस्से में जाएगी और अभीरा को धक्के दे के घर से बाहर निकाल देगी और बोलेगी तुमसे थोड़ी देर भी मेरी खुशी नहीं देखी गई, तो माँ बन नहीं सकती और मेरी जो बहू माँ बन सकती थी उसका भी मिसकैरेज करवा दिया। अभीरा तुम्हारे लिए तो परिवार बना ही नहीं है, जहाँ जाती हो मनुष्यत फैलाती हो, तुम निकल जाओ इस घर से, और धक्के देके घर से बाहर निकाल देगी। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अभीरा के साथ गलत किया है विद्या ने, या फिर अगर आप विद्या की नजर से देखे जाए तो गुस्सा तो सच में बहुत आना चाहिए। अभीरा को अरमान की बात मान लेनी चाहिए थी और केक नहीं बनाना चाहिए था और विद्या की बर्थडे की तैयारी से दूर ही रहना चाहिए था, तो ये सब कुछ होता ही नहीं। वेल दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि अभीरा ने भी गलत किया जबरदस्ती विद्या को मनाने के लिए, या फिर अभीरा ठीक थी मगर हालात ही शायद गलत थे और इतनी बड़ी दुर्घटना घट गई। आप लोगों को क्या लगता है, क्या अभीरा के साथ गलत हो रहा है, उसे घर से धक्के देके बाहर निकाल दिया गया है? तो मैं ज्यादा कमेंट करें और साथ ही से लेटेस्ट अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।